हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को बाइनोमियल पढ़ा रहे थे। बाइनोमियल के कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे थे, इनमें से दो पर बेस्ड हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट दो पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, तो चलिए बताते हैं ये सीरीज। आप लोगों की सीरीज में क्या याद रखना है आपको, देखिए पावर 1/2 है। जब भी पावर 1/2 होगी तो आप याद रखेंगे ऊपर चलेगा 1 1 3 1 3 5, नीचे 2 2 4 2 4 6। बस फर्क क्या, अगर ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, शुरू में 1 प्लस का ही होगा। यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो सारे प्लस के चलेंगे। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है तो देखिए कॉज में है तो सी मानेंगे, साइन में है तो एस। दोनों क्वेश्चन में अगर गिवन है तो दोनों का आंसर देंगे, एक गिवन है तो एक का। तो हम क्या करते हैं सीरीज में सी प्लस आई एस। प्रीवियस लेक्चर आप लोग अगर पढ़कर आए हैं तो आप लोगों को ये सीरीज बनानी आ गई होगी। चलिए फिर भी ऐड करके दिखा देते हैं क्या बताया था। यहाँ पर देखिए अगर C है और उसमें 1 है तो आप यहाँ 1 नहीं लेंगे। ये सीरीज चाहे बनी बनाई है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं लेंगे। केवल कहाँ से शुरू करेंगे, सेकेंड टर्म से। कॉज अल्फा की जगह साइन अल्फा, कॉस 2 अल्फा की जगह साइन 2 अल्फा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 तो एज इट इज होगा, इसमें आई आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। 1 इंटू 3 2 इंटू 4, यहाँ से क्या होगा cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा। 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6, ये बनेगा cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा अप टू इन्फिनिटिव। ऐसे तो बनेगी। तो बताइए C प्लस आई एस का की सीरीज आ गई है, ये आ गई आप लोगों की e की पावर आई अल्फा। सीरीज अभी देखते हैं कहीं क्या, कि पहले से कंबाइन कर लेते हैं, e पर कन्वर्ट कर देते हैं। 1 3 5 2 4 6, e की पावर आई, ये 2 अल्फा, e की पावर आई 3 अल्फा अप टू इन्फिनिटिव। अब देखिए दोनों सारे प्लस के हैं तो आप लोगों को क्या पता चल रहा है, अगर सारे प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस आएंगे। अब देखिए पहला नंबर 1 है, 1 देखिए ये वाला नंबर है तो पावर में लीजिए, ये वाला नंबर प्रोडक्ट में यहाँ लीजिए। सारे प्लस के थे, एक प्लस एक माइनस। तो देखिए आप लोगों को सिर्फ एक कंसंट्रेशन रखना है कि 1/2 वाली सीरीज में 1 3 1 3 5 2 4 2 4 6 टाइप का आएगा। तो आप लोग सीरीज खुद बना सकते हैं, ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये क्या आएगा, 1 माइनस, इसको ओपन करिए, कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की पावर -1/2। देखिए 1 माइनस कॉज अल्फा माइनस आई साइन अल्फा की पावर -1/2। कॉज का वो फार्मूला रखिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। आपको हाफ एंगल के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। साइन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। इसके दो होते हैं, 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा आप लोगों का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2i साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 की पावर -1/2। पूरे में से 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर -1/2 कॉमन आएगा। साइन अल्फा बाई 2 माइनस आई कॉज अल्फा बाई 2 की पावर कितना आ गया, -1/2। ओके, ये C प्लस आई एस का आंसर है आप लोगों के। अब जरा एक चीज देखिए, एक होती है डिमाइवर्स थ्योरम, हमने आप लोगों को एक लेक्चर में बताई भी थी। डिमाइवर्स थ्योरम क्या कहती है, कहती है अगर मान लीजिए आप लोगों का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो ये n वैल्यू एंगल पर आ जाएगी ऐसे, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये पावर नेगेटिव है यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n, तो n तो एंगल पर आ जाएगा, बट बीच का साइन जो मिड वाला है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर -1/2। बट देखिए यहाँ हम डिवाइवर तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप लोगों का रियल पार्ट कॉज वाला ना हो। यहाँ कॉज और आई के साथ साइन होना चाहिए, इसका मतलब आप लोगों को साइन को कॉज में और कॉज को साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन अल्फा बाई 2 को लिखेंगे कॉज पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, और इसको लिखिए साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। पूरे की पावर कितनी है, 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, एंगल पर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 साइन अल्फा की पावर -1/2। माइनस है तो माइनस तो इसे प्लस कर देगा और एंगल पर चला जाएगा। तो कॉज यहाँ पर 2 जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते 1/2 से, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन π/4 माइनस अल्फा बाई 4।
ठीक है, ये 1/2 एंगल पर आएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा, तो π/4 α/4 π/4 α/4 माइनस की वजह से ये प्लस। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए सी का आंसर क्या आएगा, सी का आंसर आएगा 2 sin α/2 की पावर -1/2, और यहाँ से आएगा cos π/4 माइनस α/2, और एस का आंसर क्या आएगा, 2 sin α/2 की पावर -1/2 और sin π/4 माइनस α/2। ओके, इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग अगर ऐसे आ जाए, देखिए हम चेंज करते हैं, मान लीजिए आप लोगों का ये ऐसे आ गया, मान लीजिए यहाँ हो गया cos 2α, ये हो गया cos 4α, और यहाँ हो गया cos 6α। तो जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ 2α 4α और 6α बन जाएगा, बट यहाँ पर जो आप लोगों की वैल्यू आएगी 1324 135, यहाँ से आएगी 1 माइनस, मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए आप लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 1 + 1 माइनस है और थोड़ा सा चेंज किया गया। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वही cos से sin में कन्वर्ट किया, ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 cos 2α i sin 2α, ये वाला साइन माइनस का हो गया, और यहाँ 3 नहीं है, अब cos 4α प्लस i sin 4α, ये प्लस का है 1 3 हो गया 2 4 6, और ये हो गया cos 6α प्लस i sin 6α। तो देखिए क्या बनेगा, 1 + e की पावर i/2 2α, ये हो गया 4α और ये हो गया 6α, बट एक प्लस और एक माइनस, ये दो तो प्लस की है, बाकी एक प्लस और एक माइनस चल रहा है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कौन सी सीरीज बनेगी, अब बनाइए जरा, जब 1 + 1 माइनस होगा तो आपने क्या सीखा, दोनों प्लस होते हैं। तो देखिए बनाना बताते हैं, 1 यहाँ लिखे, ये नंबर पावर में लीजिए, ये नंबर यहाँ, अगर 1 + 1 माइनस तो दोनों प्लस, ओके दोनों प्लस। अब देखिए मिला लीजिए, 1 + x की पावर 1/2 की सीरीज क्या है, 1 + 1/2x माइनस का, यहाँ 3 नहीं आएगा, ये पहले लिखी हुई है, ठीक है, ये आ गया 1/2 × 4 e की पावर 2i α, 1 × 3 2 × 4 × 6 e की पावर i 6α, तो 2i α का स्क्वायर एंड क्यूब आ गया। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, एक तो यहाँ 2i α होगा, ये नंबर यहाँ पर ये पावर में, और 1 एज इट इज। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा बताइए, cos 2α sin 2α, अब यहाँ से 1 + cos 2α आएगा आप लोगों का, है ना। अब 1 + cos 2α में 1 को कैंसिल करने के लिए आप कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos² α माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो आप लोगों का यहाँ पर आएगा 2 cos² α, ना कि sin² α, ये बनेगा 2 cos² α, यहाँ आएगा 2 sin α, क्योंकि बाई 2 नहीं बनेगा, इस बार एंगल क्या है 2α, तो 2 sin α cos α। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, सेम है, बस केवल क्या हुआ, पावर यहाँ प्लस में आ गई, ओके। तो यहाँ से आप लोगों का क्या कॉमन आएगा, 2 cos α की पावर प्लस का 1/2, तो आप लोगों का यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा cos α, अंदर माइनस जा रहा था, एक बार हम करेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आप लोगों को बता देते हैं, cos α प्लस i sin α की पावर 1/2। देखिए ये बन गया आप लोगों का, देखिए जरा दोबारा बता देते हैं, आप लोगों का ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया, 1 + 1/2 इनको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो 1 + 1 माइनस वाली सीरीज बन रही, दोनों जगह प्लस होगा, 1 यहाँ लिखा, ये पावर में, और ये नंबर यहाँ, इसको ओपन करिए, cos 2α प्लस i sin 2α की पावर 1/2, हम इसको खोलेंगे, cos 2α का वो फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos² α माइनस, और इसको ओपन करिए 2 sin α cos α की पावर 1/2, क्या कॉमन आएगा, देखिए ये आएगा 2 cos α की पावर 1/2 कॉमन, यहाँ बचेगा cos α प्लस i sin α। देखिए इस बार डिवाइडर डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा 2 cos α की पावर 1/2, और यहाँ से आएगा cos α/2 प्लस i sin α/2। अगर हम कंपेयरिंग करें, ये कट कर दीजिएगा ये वाला पार्ट, ये पहले क्वेश्चन का है, अगर हम कंपेयरिंग करें क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो बताइए सी का आंसर क्या आएगा, 2
2 कॉज अल्फा की पावर 1/2 कॉज अल्फा बाई 2, और एस का आंसर क्या आएगा 2 कॉज अल्फा की पावर 1/2 साइन अल्फा बाई 2। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? इस तरीके से देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक करेक्शन करिएगा, यहाँ पर शायद π/4 आएगा, वो चेक कर लीजिएगा। शायद यहाँ π/4 माइनस अल्फा बाई 4 था, वो आप करेक्ट कर दीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने। देखिए 1/3 यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों में से कोई सीरीज आएगी। तो बताइए कॉज में है सी एज्यूम करेंगे, एस एज्यूम करते वक्त 1 नहीं लेंगे, केवल कॉज अल्फा की जगह पर आप लोगों का क्या रिप्लेस होगा साइन अल्फा। तो ये आ गया साइन 2 अल्फा 1 इंटू 4 इंटू 7 3 इंटू 6 इंटू 9 वाई क्यूब साइन 3 अल्फा अप टू इन्फिनेटिव। ओके, सी प्लस आई एस क्या बनेगा बताइए 1 प्लस 1/3, वाई कॉमन आएगा क्या बनेगा कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और यहाँ से 1 इंटू 4 3 इंटू 6 वाई स्क्वायर कॉमन आएगा कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, 1 इंटू 4 इंटू 7 3 इंटू 6 इंटू 9 वाई क्यूब कॉज ये क्या बनेगा 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा अप टू इन्फिनेटिव। ओके, तो देखिए ये क्या आ रही है सीरीज। पहली बात ये बनेगा ई की पावर क्या बता रखा आप लोगों को, एंगल लीजिए और अल्फा लगा दीजिए, 1 इंटू आई लगा दीजिए, ये एंगल क्या है 2 अल्फा आई लगा दीजिए, है ना। 1 इंटू 4 इंटू 7 3 इंटू 6 इंटू 9 ई की पावर 3 अल्फा और आई है ना। ओके, अब देखिए सीरीज में वही सीरीज उसी तरह से बनेगी जैसे अभी सिखा रहे थे। ये 1 है, यहाँ लिखिए, नंबर को यहाँ लिखिए और ये पार्ट यहाँ लिखिए, सारे प्लस हैं, इसका मतलब दोनों माइनस। अब चेक कर लीजिए, देखिए यही सीरीज आ गई। तो आप लोगों को ऐसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ वाई आएगा क्योंकि वाई भी था ना। अब अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये बनेगा माइनस वाई कॉज अल्फा माइनस का आई वाई साइन अल्फा की पावर -1/3। अब एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर y ना होता तो हम इसको हाफ एंगल में ब्रेक करके 1 को कैंसिल कर लेते, बट अब 1 कैंसिल नहीं होगा, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये हमने आप लोगों को हाइपरबोलिक में भी सिखाया था कि इस क्वेश्चन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे इक्वेट करते हैं। तो जो रियल पार्ट है उसे क्या अज्यूम करते हैं r cos थीटा। तो हम r cos थीटा किसे मानेंगे 1 माइनस वाई कॉज अल्फा को, और r साइन थीटा किसे अज्यूम करेंगे y साइन अल्फा को। तो देखिए ये क्या बन गया आप लोगों का, ये पार्ट बन गया r cos थीटा माइनस आई आर साइन थीटा की पावर -1/3। यहाँ से r की पावर -1/3 कॉमन आएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर -1/3। डिमाइवर यूज करिए तो यहाँ से आ जाएगा cos 1/3 एंगल पे चला जाएगा, और नेगेटिव है तो बीच में क्या हो जाएगा साइन पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करें तो बताइए किसकी कंपेयर, मान लीजिए रियल पार्ट करें तो क्या होगा बताइए, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड, तो सी का आंसर आएगा r की पावर 1/3 cos थीटा बाई 3, और s का आंसर आएगा r की पावर माइनस चल रहा है ना, r की पावर -1/3 साइन थीटा बाई 3। तो देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के आंसर है, बट वो आंसर कहीं में है r में और थीटा में, जबकि क्वेश्चन का आंसर अल्फा और वाई में आना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए आप लोग यहाँ से r की और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो r कैसे फाइंड होगा, देखिए थीटा तो डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर दीजिए, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज y साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस वाई कॉस अल्फा। r से r कैंसिल, इसे tan थीटा कह सकते हैं। तो थीटा लेने के लिए tan को इस साइड ले जाइए, tan इनवर्स y साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस वाई कॉस अल्फा। तो वहाँ थीटा लिख सकते हैं कि ये वाला होगा वेयर, यहाँ लिखकर छोड़ेंगे आप लोग वेयर थीटा इक्वल टू जो यहाँ से आया है tan इनवर्स y साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस वाई कॉस अल्फा, और ऐसे ही r फाइंड करिए। r देखिए कैसे करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, तो जब ऐड करेंगे r स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म का स्क्वायर प्लस y साइन अल्फा का स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 2y कॉज अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का 1 होगी वैल्यू,
1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉस अल्फा, तो r कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉस अल्फा। तो यहाँ लिखकर छोड़िए वेयर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉस अल्फा। मतलब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो रियल और इमेजिनरी इक्वेट किए वो आंसर उसी में आना चाहिए जो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है वाई में और अल्फा में, जबकि आपका आंसर आया है आर और थीटा में। तो आर और थीटा आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पर पुट करके नहीं दिखाते हैं, डायरेक्टली लिख कर आ जाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में वाई होने की वजह से 1 कैंसिल नहीं होगा, तो रियल पार्ट को आप आर कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट को आप आर साइन थीटा एज्यूम करेंगे। तो हमने इसे आर साइन थीटा इसे आर कॉस थीटा माना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर आ जाएगा। अब जरा रख कर देखिए, आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा, आर की पावर माइनस 1/3 कॉमन आ रहा है, बचा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, डिमाइवर लेते हैं तो 1/3 एंगल पर आ जाएगा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। तो रियल पार्ट हो गया ये वाला और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये वाला, और यहाँ लिखकर छोड़ दिया कि थीटा और आर की वैल्यू ये होंगी। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सीरीज कौन सी दिख रही है, एन में आ रही है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख लीजिए एन साइन अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन 2 अल्फा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन 3 अल्फा, अप टू कितने टर्म्स है यहाँ पर एन टर्म्स। ओके, ये सी ये एस मानेंगे सी लेने के लिए। देखिए वैसे तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं एन कॉस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ लेते हैं एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, साइन को कहीं में कन्वर्ट करते हैं आप लोग कॉस में, ऐसे ही करते हैं ना। बट यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे जब आप लोग कॉस में 1 प्लस होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं ना साइन में लिखते वक्त, तो फिर यहाँ लिख भी सकते हैं 1 प्लस। तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिख दिया 1 प्लस, क्योंकि हमारी सीरीज में 1 प्लस भी आएगा। अदर बाइनोमियल में थोड़ा इंक्लूड करने में आप लोगों को नहीं तो प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग यही ले लीजिए 1 प्लस। अब कितने टर्म्स हो गई n प्लस 1 टर्म्स। वैसे भी हमें कितने टर्म्स का सम करना होता है n प्लस 1 टर्म का। अगर हम c प्लस आई समझ आया, s में 1 नहीं था हमने c में 1 इंक्लूड कर दिया। जब c में 1 होता है तो s में हम हटा भी तो देते हैं ना, तो अगर s में नहीं है तो c में इंक्लूड करेंगे, टोटल n प्लस 1 टर्म हो जाएगी, सीरीज सही हो जाएगी। ओके 1 प्लस, अब देखिए इन दोनों में से n अपॉन फैक्टोरियल 1 कॉमन आएगा और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे e की पावर आई अल्फा। ऐसे ही n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन आएगा और ये बना देगा e की पावर आई 2i अल्फा, और n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये बना देगा e की पावर आई 3 अल्फा, अप टू कितना हो गया n प्लस 1 टर्म्स। ओके, ये आ गया आप लोगों का c प्लस है। देखिए आपको डायरेक्ट बनाना बताएं सीरीज। अब देखिए जब भी n n माइनस 1 होगा प्लस का n होता है, सारे प्लस हैं, दोनों प्लस होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें दोनों सीरीज में प्लस होते हैं, ये प्लस है तो भी प्लस और ये वाला प्लस है, केवल चेंज कहाँ होता है n में, n n माइनस 1 या n n प्लस 1, ठीक है। अब ये देखना है आप लोगों को, अगर n n माइनस 1 है तो दोनों प्लस होंगे और n n प्लस 1 है तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। तो देखिए ये 1 यहाँ लिखिए, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर कौन सा है e की पावर आई अल्फा और n नंबर है, तो फिर वो यहाँ लिखिए, दोनों प्लस लेने हैं ना, है ना, n n माइनस 1 में दोनों प्लस लें। देखिए सीरीज बन गई, आ गई आप लोगों के। इसमें x का काम e की पावर आई अल्फा कर रहा है, तो बताइए क्या होगा 1 प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस, कोई भी फैक्टर नहीं है यहाँ पर इसके साथ कोई कांस्टेंट, तो इसे हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए ताकि 1 कैंसिल हो जाए और हम इसको डिमाइवर से कर सकें या कलेक्ट कर सकें। 1 से 1 कैंसिल, क्या कॉमन आएगा 2 cos अल्फा बाई 2 की पावर n आपका बचेगा cos अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फा बाई 2 की पावर n। बाई डिमाइवर्स थ्योरम क्या करेंगे बताइए, वो एंगल पर आ जाएगी। याद रखिएगा एंगल पर cos और साइन इस तरह से होने चाहिए कि रियल पार्ट में cos हो और इमेजिनरी में साइन हो। अब देखिए इक्वेट कर सकते हैं, अगर हम बोले कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो c का आंसर आएगा 2 cos अल्फा बाई 2 की पावर n cos n अल्फा बाई 2, और s का आंसर आएगा 2 cos अल्फा बाई 2 की पावर n sin n अल्फा बाई 2। ओके, इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए। देखिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं।
इसमें आप लोग जब हाइपरबोलिक में आए तो आप इसको सी और एस टाइप से नहीं करिएगा, ऐसे करिएगा। आपको साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आता है ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2, इसका भी आता है ना। एंगल पर एक बार पॉजिटिव, साइन में माइनस आता है, यही क्वेश्चन कॉज पर भी आ सकता है। तो माइनस एंगल में एक बार ई की पावर प्लस में और एक बार माइनस में, ये क्या बनेगा ई की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 अप टू n प्लस 1 टर्म्स। तो यहां से पॉजिटिव वाले एक साथ लीजिए, ई की पावर अल्फा प्लस एन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू ई की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n प्लस 1 टर्म। सारे टर्म्स n प्लस 1 तक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। माइनस कॉमन आएगा 1/2, ये आएगा आपका ई की पावर माइनस अल्फा प्लस एन ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू ई की पावर माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, इट्स ऑन अप टू n प्लस 1 टर्म्स तक। देखिए क्या बनेगा 1/2, यहाँ से ई की पावर अल्फा को आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में आपकी 1 आएगा, है ना। और दूसरी बात वो स्क्वायर में भी नहीं जा रहा है, सेम है सब जगह पर, तो हमने ये क्या ले लिया कॉमन, ये आ गई n प्लस 1 टर्म्स। इसी तरह यहाँ से कॉमन लीजिए ई की पावर माइनस अल्फा, तो 1 प्लस एन ई की पावर माइनस बीटा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू ई की पावर माइनस 2 बीटा अप टू n प्लस 1 टर्म्स तक। ओके, देखिए सीरीज आ गई सेम। यहाँ से क्या बनेगा बताइए, 1/2 ई की पावर अल्फा, देखिए सारे प्लस में है लेकिन n माइनस 1 बना, इसका मतलब n प्लस में होगा। ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर और n पावर यहाँ पर, और दोनों क्या होंगे प्लस के, ठीक है। माइनस 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा, इसे क्या लिखेंगे, ये भी 1 प्लस ये नंबर यहाँ पावर में, ये नंबर यहाँ पर। देखिए कैसे ओपन करेंगे, आप लोग शुरू वाले 2 कलेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये आएगा 1/2 ई की पावर, देखिए शुरू वाले अगर आप दोनों कलेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा बाई 2 प्लस, अच्छा पावर है लेकिन पहले पावर को कलेक्ट करवाइए, ई की पावर बीटा बनेगा। आई कहां से आया, पहले एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं कंपेयर करके। कैसे करेंगे आप लोग, 1/2 ई की पावर अल्फा, एक काम करिए इसे ई की पावर बीटा को ई की पावर बीटा बाई 2 ई की पावर बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही से लिखिए माइनस बीटा बाई 2, हाफ हाफ लिख सकते हैं ना, एक पूरी पावर को 1 को 1/2 ई की पावर अल्फा। यहाँ से क्या करेंगे, एक पावर को कॉमन लीजिए, तो देखिए ई की पावर बीटा बाई 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, अगर ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 अपॉन में आएगा, तो वो चला जाएगा नेगेटिव में, है ना, वो चला जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि अपॉन होगा ना, जो चीज कॉमन निकलती है वो डिवाइड होती है। ये ई की पावर माइनस बीटा बाई 2 की पावर n कॉमन आएगा और डिवाइड होगा, तो यहाँ ई की पावर बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि अपॉन में आएगा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। 1/2 ये क्या बन गया, ई की पावर अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, दोनों ऐड कर दी पावर, और ये क्या बनेगा बताइए, एक काम करिए ये वाला जो 1/2 है वो यहाँ लगा लीजिए, ये वाला यहाँ आ जाएगा। आप देखिए जरा, जैसे आप लोगों ने साइन हाइपरबोलिक लिखा था ऐसे कॉस हाइपरबोलिक होता है, ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है ना, तो ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2, और ये भी बनेगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा बाई 2 की पावर n। ओके, देखिए कॉमन आ रहा है क्या, ये कॉमन आएगा 1/2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा बाई 2 की पावर n। अगर कॉमन ले लेते हैं ई की पावर अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2 ई की पावर माइनस अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2, और ये वाला 2 यहाँ लगा देते हैं,
ठीक है, एक बार देखिए ऊपर से चेक करवाते हैं आप लोगों को। पहले ये प्लस 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 कलेक्ट किए, फिर नेगेटिव 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 और 1/2 को कॉमन ले लिया। अब ये सीरीज सारी प्लस में है, बट n-1 का मतलब दोनों पॉजिटिव साइन, ये भी दोनों पॉजिटिव साइन। यहाँ क्या है, e की पावर बेटा, ये 1 और ये पावर में। इसी तरह यहाँ 1 ये रहा, ये n पावर में और ये वैल्यू यहाँ। e की पावर बेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, इसी तरह माइनस बेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। e की पावर बेटा बाई 2 को कॉमन लेंगे तो पावर n में कॉमन आएगी, ये कितना बचेगा, डिवाइड होगा तो ऊपर जाके नेगेटिव, है ना। यहाँ नेगेटिव कॉमन लेंगे, डिवाइड होगा तो ऊपर जाके पॉजिटिव। अब देखिए ये अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2 बन गया, ये माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2, का फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक बीटा बाई 2 का, और पावर एन चल रही है वो कॉमन आ गई। ये क्या बनेगा बताइए, ये हाइपरबोलिक का फिर दोबारा आ गया, देखिए फार्मूला। तो ये बना आप लोगों का कॉज हाइपरबोलिक बीटा बाई 2 की पावर एन, और ये फार्मूला बनेगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2। तो आप लोगों की सीरीज का आंसर इस तरह आएगा। ओके, देखिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का कॉज में आ गया, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साइन हाइपरबोलिक के बजाय यहाँ कॉज हाइपरबोलिक आ जाए। तो अगर देखिए यहाँ पर कॉज हाइपरबोलिक आ गया तो बस आप लोगों का ये फार्मूला काहे में हो जाएगा, प्लस में। जो कॉमन लिया ये काहे में चलेगा, प्लस में। बाकी एज इट इज रहेगा, केवल ये प्लस में चल रहा है, ठीक है। जब ये प्लस में चलेगा आप लोगों का ये प्लस साइन आएगा, यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस, है ना, ऐसे तो बनेगा। अगर आप लोगों का ये साइन प्लस का आ रहा है तो क्या होगा, केवल वो ये जो फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक के बजाय कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ओके, हम इसलिए ऐसा बताते हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता चले कि सेम टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से हो रहे हैं। प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, एंड देन प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोज लिंक। ओके, गुड डे एंड गुड लक।